आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों। देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं हूँ शकील दानिश और आज हम हाजिर हैं अपने एक नए हाइकिंग टूर के साथ। आज हमारा जो टारगेट है वो है हेrzogstand, जिसकी हाइट है 1793 मीटर, और दूसरा है मार्टिनकोफ जिसकी हाइट है 1663 मीटर। और आज दिन है संडे का और अभी टाइम हुआ है 3:45, जो कि अभी मैं अपने घर से निकल रहा हूँ। हमें जाते यहाँ से 2.5 आवर लगेंगे। रास्ते में हमने तौसीफ को भी पिक करना है और उसको पिक करने के बाद फिर आगे हम जो है वो चलेंगे। आज हम अकेले नहीं हैं, आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा हाइकिंग करने वाला, जो कि मुख्तलिफ सिटीज़ से आए हैं। कोई फ्रैंकफर्ट से है, कोई माइन से है, कोई कोलन से है, कोई जो है वो बोखुम से आया है, कोई हैम्बुर्ग से आया है। वो टोटल मिला के तकरीबन 40 to 45 पीपल्स होंगे जिनके साथ मिलके आज हम हाइकिंग करेंगे। उनमें से जो अक्सरियत है वो आज न्यू कमर होगी, जो उस चीज़ से मोटिवेट हो के हाइकिंग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और हाइकिंग करना चाह रहे हैं। हाँ, आज फर्स्ट डे है उनका, फर्स्ट हाइक हैं भी वो, रहने वाले भी दूर से हैं, तो उस लिहाज से उनके पास उस तरह की इक्विपमेंट भी नहीं होंगी। लेकिन ये है कि हर एक के पास शूज़ और हाइकिंग स्टिक्स होंगी, एक छोटा सा बैग होगा जिसमें 2 से 3 लीटर पानी होगा, कुछ स्नैक्स होंगे उसमें, और एक रेन याके होगी ताकि अगर बारिश शुरू होती है तो वो पहन सकें ताकि वो गीले ना हों, क्योंकि गीला होने के बाद अगर आप माउंटेन के ऊपर हैं तो हल्की सी भी हवा चलती है तो वो आपको एक शदीद सर्दी का एहसास होता है। तो चलें, आइए देखते हैं, हम अपना सफ़र आज का स्टार्ट करते हैं घर से। तो इधर से रास्ते में से जाते हुए हम पहले अपने जो दूसरे दोस्त हैं तौसीफ, उसको पिक करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे। लेट्स सी कि आज हमारा दिन कैसा गुजरता है। एक खुदा का चुनीदा कड़े वक्त में दिल फिगारों को फिर थामने आ गया। जैसे कि अभी सूरज तुलू हो रहा है और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं नोएफान फ्राइजिंग के पास, जहां पे मस्जिद है। वहां पे वो सारे इकट्ठे हैं, वहां पे नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है हम आगे अपने सफ़र पे निकलेंगे, वहाँ से उसका आगाज़ करेंगे ऑफिशियली। और हम अपने घर से यहाँ पर पहुँचे हैं तकरीबन 40 मिनट में। तो तौसीफ को हमने पिक कर लिया था, तौसीफ हमारे साथ बैठा हुआ है। हेलो तौसीफ साहब, क्या हाल चाल है? बस थोड़ी सी नींद आ रही है। नींद आ रही है? सुबह उठ के इस तरह के जो मज़े करने हैं तो फिर नींद तो तर्क करनी पड़नी है। अगर नींद को प्यारा रख लें या फिर एंजॉयमेंट को है, यही रास्ते थोड़ा कर लेंगे या वो तो है कि काफ़ी पीते हैं ना रास्ते में। चलिए सही है, ठीक है, फिर मिलते हैं ब्रेक के Nach बाद। 800 Metern bei Ausfahrt 5 frei. हाँ जी, हम मस्जिद में पहुंच चुके हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ ली है और अब नमाज़ पढ़ के तो हम करने जा रहे हैं सारे मिल के नाश्ता। दूसरे सारे अहबाब भी तकरीबन पहुंच चुके हैं और नाश्ता करने के बाद जो है हम तकरीबन 5:15 से 20 मिनट पे हम निकलेंगे यहाँ से आगे। फिर जो हमारा उधर पार्किंग लॉट होगी वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से फिर अपनी हाइकिंग शुरू करेंगे।
सारे दोस्त आ गए हैं नाश्ता करने, चाय है, और उसके बाद जो नाश्ता है वो भी रेडी है, ये सारा ग्रुप है। और उसके बाद वो चलेंगे, कुछ पैक कर लेंगे साथ लेके जाने के लिए, और साथ लेके, और उसके बाद वो फिर जो है हम आगे जो है अपना स्टेशन उसकी तरफ निकलेंगे। सब लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया, और उसके बाद अब ये है कि सारे लोग जो हैं वो अपना सामान गाड़ी में रख रहे हैं, क्योंकि हाइकिंग के बाद वहाँ खाना होगा, और खाने के बाद जो है ये सारे दोस्त फ्रैंकफर्ट वापस चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और वहाँ से इकट्ठे होकर सारे इधर आए थे। तो उसके बाद जो है वो उधर फ्रैंकफर्ट चले जाएंगे। इसी तरह जैसे कि मैंने बताया था कि कोई कहीं से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है। फ्रैंकफर्ट एक पॉइंट पे इकट्ठे हुए थे, और वहाँ से फिर सारे इधर जो थे वो रात को, कल शाम को ट्रैवल करके फिर वो इधर आए थे म्यूनचन में, और यहाँ पे रुके हुए थे और खाना अभी नाश्ता वगैरह किया और सारी पैकिंग करके अब वो आ गए। देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों को लेके तो फिर हम लोग जो है वो आगे निकलते हैं अपनी हाइकिंग की तरफ। पार्कलेट्स में जो हेर्ज़ोगस्टैंड का जो बार्नस्टैडट्यून है वहाँ पे जाएंगे, और उसके बाद फिर वहाँ से हम अपनी हाइकिंग स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर जाते हुए हमें तकरीबन 1 आवर तक के करीब लगेगा तकरीबन। तो चलें आए अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं, रास्ते में देखते हैं और फिर आगे निकलते हैं। ना भी आ जाएगा साथ वो है तो फिर कैसा गम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों। जो खिलाफत के दामन को थामे रहे, रहमतों की क़बाए भी पा जाएंगे। इसकी रस्सी को मजबूत पकड़ेंगे जो, नुसरतों की रिदाएं भी पा जाएंगे। देख लेंगे ये अहले सितम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों। एक खुदा का चुनिंदा। यहाँ से जो है हम जाते हुए माउंटेन्स का व्यू देख सकते हैं, जबकि यहाँ से हमें माउंटेन्स नज़र आ रही हैं। और ये जो है ये ऑटोबान, ये मोटरवे जिसे कहते हैं, ये जा रही है गार्निश सिटी की तरफ। और गार्निश सिटी की तरफ जाते हुए रास्ते में कोखल जे का एक हाउस आता है, और वो हाउस लेने के बाद जो है वो हम कोखल जे की तरफ जाते हैं। और कोखल जे मतलब कोखल एक सिटी भी है, कोखल हम जे के नाम से, हम उसकी तरफ जो है वो हाउस लेके हम आगे फिर दम बदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों। लेके नाम खुदा, लेके नाम नबी,
अपने जज्बों को महमीज करते चलो रास्ते में अब जबकि हम इस रास्ते की तरफ जा रहे हैं तो हमें सामने से माउंटेन भी नज़र आ रही हैं। तो ये माउंटेन्स की नज़र आने की दो वजूहात होती हैं। एक तो एक आपका डिस्टेंस जो है वो मैटर करता है, और दूसरा जो है वो मौसम की विजिबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है कि कितनी दूर तक इंसान देख सकता है नॉर्मल आँख से। और उसके बाद मैटर करता है कि माउंटेन्स की जो हाइट है वो डिपेंड करती है कितनी हाइट है। अगर मौसम अच्छा है, आपको अच्छे से दूर तक नज़र आ रहा है, तो ये माउंटेन्स जो हैं तकरीबन 170 टू 80 किलोमीटर तक आप दूर से, अगर मौसम साफ़ है तो उसे देख सकते हैं। सनराइज़ हो रहा हो उस वक़्त बिल्कुल क्लियर नज़र आती हैं, या सनसेट हो रहा हो उस वक़्त जो है वो नज़र आती हैं माउंटेन्स। यहाँ से भी हमें माउंटेन्स नज़र आ रही हैं। और जो माउंटेन्स हैं इनका हिसाब ये है कि जैसे कि जर्मनी की सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है वो ज़ुगस्पिट्ज़र 2900 मीटर से ऊंची है, वो भी नज़र आ जाती है दूर से। और इसी तरह ऑस्ट्रिया के साथ साथ बॉर्डर के साथ साथ जो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं ज़ुगस्पिट्ज़र से चंद मीटर ऊंची हैं, वो भी आपको इजीली नज़र आ जाती है। जैसे कि अभी भी हमें कुछ माउंटेन्स नज़र आ रही हैं, लेकिन हम ज़्यादा दूर नहीं हैं। मौसम कुछ ख़राब है, लेकिन बादल है, लेकिन हम ज़्यादा दूर नहीं हैं अभी भी। लेकिन इस वक्त जो है हम तो 50 से 60 किलोमीटर दूर हैं अभी, लेकिन वो हमें इजीली नज़र आ रहे हैं। कदम दोस्तों देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों। ना खुदा गर खुदा को बनाते रहे, साहिलों पे सफीना भी आ जाएगा, उसके हुक्मों पे सर जो झुकाते रहे जिंदगी का। हमने इस वक्त गार्मिश वाली ऑटोबान पे जाते हुए कोफल अमजे का आउसफार्ट लिया है, और इस आउसफार्ट के लेने के बाद जो है तकरीबन 22 से 25 मिनट की ड्राइव पे कोफल अमजे सिटी जो है, या उसका जो जे है जिसे हम वो भी कहते हैं, झील भी कहते हैं, लेक भी कहते हैं। तो वो तकरीबन 22 से 25 मिनट की ड्राइव पे है, जो कि 21 किलोमीटर बनता है। और कोफल जे पे जाकर हम देखेंगे कि एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो व्यू वहाँ से गाड़ी पे गुजरते हुए हमें मिलेगा। उससे पहले ही बल्कि जो माउंटेन्स हैं वो राइट लेफ़्ट साइड पे स्टार्ट हो जाती हैं और एक अलग मंजर पेश करती हैं। और कोफल जे की तरफ जाते हुए आज तो वैसे भी बादल हैं, बादलों की वजह से एक अलग से अपना व्यू देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी आपके सामने आप देख सकते हैं कि जो है वो सूरज निकल रहा है, और आपको 2-3 किस्म की मिक्स अप लाइट बहुत ही प्यारे शेड में नज़र आ रही हैं। तो ये एक अलग चीज़ है जो आपको दिली तौर पर, दिमागी तौर पर सुकून और एक रिलैक्सेशन मुहैया करती है। और ये जो व्यूज़ होते हैं, या सुबह की सैर होती है, या आप इस तरह की जगह पे जाते हैं, तो ये एक आँखों की जो कहते हैं कि हम कि ठंडक है, उसका एहसास भी देती है। आँखों की ठंडक से मुराद ये नहीं है कि वो आँखों को जो तक़वियत देती है, आपकी वेन्स को तक़वियत देती है, वो तो देती है। तो इससे ये बिल्कुल मुराद नहीं कि आपकी नज़र इससे ठीक होना शुरू हो जाती है। हाँ, काफ़ी हद तक आपकी जो फ्रेश एयर है, सुबह की ग्रीनरी है, वो आपकी वेन्स को तक़वियत देती है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि आँखों का ख़्याल रखना चाहिए साथ साथ। और ये जो चीज़ है, ग्रीनरी है, या सुबह की आबो-हवा है, या इस तरह के व्यूज़ हैं, वो भी आपकी आँखों को तक़वियत देते हैं। नए रूप में सामने आ गया, अब है सब में वही मोहतरम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों।
देखो रुकने ना ये वो खूबसूरती है जो आपको वहाँ पर जाके हाइक स्टार्ट करने से पहले उस एरिया से गुजरते हुए नज़र आती है। और अगर जब आप उधर से कोखल जे की तरफ से वापस आते हैं तब आपको ये खूबसूरती और ज़्यादा प्यारी लगती है और ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उस वक्त दोपहर का ये शाम का टाइम हो रहा होता है। और ये जो मेरी राइट साइड पे वाली जो माउंटेन्स हैं ये एक बहुत ही प्यारा व्यू दे रही होती हैं, और जो लेफ़्ट साइड वाली हैं उनके तो हमने दरमियान से हो के आगे जाना है और गुजरना है। वफा के जलाओ दिए और कदम तेज से तेज करते चलो। हेच है राह के पेचो खम दोस्तो, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों। देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों। देखो रुकने न पाए दोस्तों। इस वक्त जो है हम कोखल स्टड में इंटर हो चुके हैं, तो यहाँ से निकलते हुए जो है वो हम कोखल जे जो है उसका व्यू लेंगे। और कोखल जे का जो ये सिटी है ये पहले आता है और कोखल जे जो है वो उसके बाद में आता है। और ये जो आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों। देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों। ना खुदा गर खुदा को बनाते रहे, साहिलों पे सफीना भी आ जाएगा उसके हुक्मों पे। तो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इनकी राइट साइड पे जो है वो कोखल जे है, और इन दोनों पहाड़ों के दरमियान से गुजरकर जब हम आगे पहुंचेंगे तो उसमें जो है वो आगे फिर जाकर हम बालशन जे का व्यू लेंगे। इस वक्त जो सामने हमें एक बैग नज़र आ रही है, माउंटेन नज़र आ रही है, इसे कहते हैं जॉक बैग, जो कि हाइकिंग के लिहाज से काफ़ी फेमस है। जो बिगनर लेवल लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं हाइकिंग, तो वो इस रूट को इस बैग पे इजीली जा सकते हैं। और इसका रूट काफ़ी इजी है, आते वक्त जाते वक्त तो छोटा रास्ता है, लेकिन आते वक्त आप इसको थोड़ा लॉन्ग रूट इजीली सेफली रूट लेके आप नीचे आते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जॉक बेयर पे जाके राइट साइड पे आपको कोखल जे जो है वो पूरा नज़र आएगा, साथ में उसके जो है वो उसका सिटी नज़र आएगा। और लेफ़्ट साइड पे जब आप जाएंगे तो आपको टोटली वालशन जे भी नज़र आता है ऊपर से, जो कि एक बहुत ही प्यारा नज़ारा पेश करता है अलग से। इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि अपनी राइट साइड पे कोखल जे नज़र आ रहा है, और इधर घरों की वजह से और दरख्तों की वजह से प्रॉपर व्यू नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो आपको व्यू नज़र आएगा। इसकी ये वाली साइड जो है सिटी के साथ साथ लगती है, इस साइड पे रिजॉर्ट बनाए हैं लोगों ने, या होटल हैं, या इस तरह की प्लेसेस हैं। लेकिन इसकी जो दूसरी अपोजिट साइड है वो टोटली फ्री है दूर दूर तक, और इसकी जो एक साइड है उस साइड पे सारी माउंटेन्स हैं, और ये एक बहुत ही प्यारा मंजर पेश करती है। इस वक्त जो आप ये कोखल जे देख रहे हैं, इसके साथ साथ साइडों पे एक ट्रैक बना हुआ है जिस पे आप वॉक कर सकते हैं, वॉक करें, साइकिल पे जाएं, साइकिल से राउंड करना चाहें साइकिल पे राउंड कर सकते हैं, या रनिंग करना चाहते हैं तो रनिंग कर सकते हैं। आई थिंक ये मोर देन 15 किलोमीटर है,
तो जो कि एक फ्लैट सरफेस पे बना हुआ है और एक बहुत ही प्यारा व्यू बनता है इंटरटेनमेंट के लिए, वॉक के लिए, रनिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए। बहुत ही प्यारा ट्रैक है ये भी। अब जबकि जैसे मैंने पहले बताया था कि ये दो पहाड़ हैं राइट और लेफ़्ट साइड वाले, वालशिंग जे पे जाते हुए हम इनके दरमियान से गुजरेंगे। अब हमने वो वाला जो एरिया है वो स्टार्ट किया है और हम इन दोनों राइट और लेफ़्ट साइड पे जो पहाड़ हैं उनके दरमियान से जो रोड है हम उसके ऊपर वो थोड़ा हाइट पे है तो उसके ऊपर जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम दोबारा से नीचे उतरेंगे और हमारी लेफ़्ट साइड पे जो वालशन जे होगा हम उसका व्यू लेंगे। वालशन लेके नाम खुदा, लेके नाम नबी, अपने जज्बों को महमीज करते चलो। रास्ते में वफा के जलाओ दिए और कदम तेज से तेज करते चलो। हेच है राह के पेचो खम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने ना जे जो है वो कोखल जे से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। उसकी एक वजह ये है कि उसके चारों तरफ माउंटेन्स हैं, ग्रीनरी है और उसमें मुख्तलिफ शेड्स जो हैं, अगर आप थोड़ा हाइट पे जाते हैं हाइकिंग के दौरान आपको मुख्तलिफ शेड्स जो हैं पानी के देखने को मिलते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। और आप सरफेस पे नीचे खड़े होकर देखते हैं तब भी आपको 2 से 3 तरह का क्या कलर का पानी जो है वो नज़र आता है उन शेड्स की वजह से। जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है कि आज मौसम, हमें भी पता था कि प्लान तो हमने पहले का किया हुआ था लेकिन हमें पता था कि आज मौसम इतना साफ़ नहीं है। बादल हैं और हल्का सा जो शावर टाइप बारिश होती है वो भी है, लेकिन उसकी वजह से भी हमें आज एक थोड़ा सा अलग व्यू देखने को मिलेगा। और जब हम हाइट पे जाएंगे तो हाइट पे जाकर हम बादलों को नीचे देखेंगे और खुद ऊपर होंगे, वो एक बहुत ही प्यारा जो है वो नज़ारा देखने को उधर से मिलता है। वही बात कि जिस तरह हमने बताया था कि आज थोड़ा सा बारिश है हल्की हल्की। हमें तो था कि ये तकरीबन 12 बजे के बाद स्टार्ट होगी, लेकिन ये भी स्टार्ट है, हल्की का जो है वो बारिश हो रही है। तो इस वक्त हम जो है वो वालशन जे के साथ साथ वाले जो रोड है हम उस पर आ गए हैं। और वैसे भी जो माउंटेन्स हैं इनके मौसम का इतना पता नहीं चलता। हाँ, वेदर ऐप्स जो हैं या फॉरेस्ट ऐप जो हैं वो शो करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर मौसम बादलों वाला है, बादल दिखा रहा है और कह रहा है कि बारिश नहीं है, तो लेकिन ये है कि जब आप माउंटेन्स में जाते हैं, ऊपर हाइट पे जो होते हैं या हाइट पे जा रहे होते हैं, तो थोड़ी सी हवा भी चलती है तो वो जो वेदर की कंडीशन है वो टोटली चेंज हो जाती है और मौसम ठंडा हो जाता है और साथ में बाज़ दफ़ा बारिश भी होती है। और जब बारिश हो जाए अगर आप भीग गए हैं, साथ हवा चल पड़ी है, तो वो बहुत शदीद सर्दी का एहसास होती है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं। और जब आपको पता है किस तरह का वेदर है, थोड़ा सा क्लाउडी है, तो अपनी सेफ्टी के लिए रेन जैकेट जो है वो लाज़मी लेके आएँ या थोड़े से गर्म कपड़े एक्स्ट्रा साथ रख के देखें कि अगर आपके कपड़े गीले हो गए तो आप उनको चेंज कर सकें। और वालशन जे की जो है वो बहुत ही प्यारी खूबसूरती है। जिस तरह के कोखल जे की साइडों पे ट्रैक बना हुआ है, इसी तरह वालशन जे के साइडों पे भी एक ट्रैक बना हुआ है जिस पे आप साइकिलिंग करें, रनिंग करें, पैदल वॉक करें, जो चाहे दिल करें वो कर सकते हैं, तीनों में से जो आपको सूटेबल लगे। और एक बहुत ही जो है वो पुरसकून एहसास होता है इसके साथ-साथ। लेकिन वालशन जे पे जो है वो फ्लैट सरफेस है, इसमें बाज़ दफ़ा थोड़ी सी चढ़ाई आती है, 10 मीटर चढ़ाई है, 3 मीटर नीचे को आप उतरते हैं, फिर आगे जाके 5 मीटर ऊपर जाते हैं, फिर 10 मीटर नीचे उतरते हैं। थोड़ा-सा इस तरह का इसका जो है वो सिलसिला है, लेकिन इसका जो टोटल राउंड है वो 22 से लेकर 23 किलोमीटर बनता है। हम इस वक्त जो है वो बस पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर रह गए अपना जो है बांग स्टैट्यून
है गोल्डस्टन का। हम वहाँ पे पार्किंग में पहुँचेंगे और वहाँ से फिर आगे हम जो है अपना ट्रैक जो है हाइकिंग ट्रैक प्रॉपर जो है वो स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, एक खुदा का चुनीदा कड़े। हम इस वक्त जो है अपने पार्किंग एरिया में आ चुके हैं। मौसम जो है वो बस आज इसी तरह का है जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया कि यहाँ पार्किंग का निज़ाम जो है वो थोड़ा इस तरह का, उसकी लापरवाही नहीं करनी, फ़ाइन भी है और जैसे भी है। आज हम आपको पार्किंग का जो है वो पे करके भी दिखाते हैं। हर जगह पे लिखा होता है नॉर्मली, इधर इन्होंने लिखा हुआ है 1 स्टूडेंट 2 यूरो, 2 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट जो है 2 घंटे की 4 यूरो है, 20 तरह स्टूडेंट। फिर और टागस टिकट जो है वो 7 यूरो की है, ये बहुत महंगी है। नॉर्मली 7 से 8 यूरो जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली जो है फ़िया भी ड्राइविस फुन फोरो जो हैं वो टागस टिकट होती है, लेकिन हम यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कर सकते हैं, लगानी तो पड़ेगी। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने ये टिक किया, स्क्रीन ऑन हो गई, उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो ऑप्शन वेलन करेंगे, मतलब कि 2 यूरो। उसके बाद जो है आगे फिर प्रेस करेंगे 6 यूरो बेतराग जो है वो है 3 घंटों का। और अगर आप फिर प्रेस करते हैं 7 यूरो बेतराग आ जाता है पर डे का। आपने यस किया, उसके बाद कार्ड से या आपने वो कॉइन जो होते हैं वो उसमें डालने हैं। कार्ड इधर रखा, वो लेजन करेगा और पे कर देगा। जाल आपने पे कर दिया, टिकट आ गई, आपने ली और इसको आपने अपने जो फ्रंट शाइबे है उसका गाड़ी का जो डैशबोर्ड है आपने उस पर रख देना। तकरीबन हर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद लाजमी चेकिंग होती है। जो ये हाइकिंग पार्किंग होती हैं इनकी, तो अगर वो हो जाए तो कम से कम जो फ़ाइन है वो 30 to 35 यूरो है, जो आपको लाजमी फिर पे करने पड़ते हैं और उसकी माफ़ी कोई नहीं। एक दफ़ा कट गया तो कट गया, उसमें आप फिर वो ना तो वापस हो सकता है ना कुछ और। लेट्स सी, देखते हैं, हम वेट करते हैं। वो अभी हमारे दूसरे जो दोस्त हैं बस वाले, जो दूसरे अहबाब हैं, वो नहीं पहुँचे। वो जैसे पहुँचते हैं फिर हम शूज़ वगैरह पहन के तो फिर अपनी हाइक के लिए आगे निकलेंगे। हाँ जी, इस वक्त हमारे जो दूसरे अहबाब थे बस वाले वो भी सारे दोस्त आ गए हैं। वो अब उतरेंगे और फ़ौरन जो है वो अपना जो रिफ़्रेशमेंट है जो हमने पैकिंग की थी वो लेंगे और उसके बाद जो है वो आगे शूज़ वगैरह पहन के तो फिर आगे हाइकिंग स्टार्ट करते हैं हम। इस वक्त जो है तकरीबन सारे रेडी हो चुके हैं। अभी हम जो है वो दुआ करेंगे, दुआ करके तो उसके बाद ग्रुप फ़ोटो बनाएंगे। ग्रुप फ़ोटो बना के तो फिर हम इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। ये इसकी जो बान स्टेशन है जहाँ से चेयर लिफ्ट पे आप वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन जो हरगोल स्टैंड है वो इससे आगे है। तकरीबन 1 आवर आपको फिर भी वॉक करना पड़ती है, लेकिन इसका जो फर्स्ट स्टॉप है, जो बान जहाँ पे लास्ट स्टॉप है, यानी कि उस माउंटेन का फर्स्ट स्टॉप ये है और जो ये बान है इसका लास्ट स्टॉप वही है जो आप ऊपर देख रहे हैं सामने, वो वहाँ तक। और इसकी हाइट 1600 समथिंग है, जो जहाँ पे आपको जाके चेयर लिफ्ट उतारती है। लेकिन हम जो हैं वो टोटल यहाँ से ऊपर तक जो है पहले वहाँ तक जाएंगे पैदल ही, और उसके बाद फिर आगे की जो बैग होंगी उनके ऊपर फिर हम आगे जाएंगे। अब सारे इकट्ठे हो रहे हैं, सब ने अपनी पैकिंग कर ली है, अपना रिफ़्रेशमेंट ले ली है, पानी वगैरह ले लिया है, शूज़ पहन लिए हैं और स्टिक्स जो हैं वो भी रेडी हैं। तकरीबन हर एक के पास माशाल्लाह से प्रॉपर सामान है, कोई भी उसकी लापरवाही करके नहीं आया, तो उस लिहाज से हर बंदा रेडी है और माशाल्लाह पुरजोश दिख रहे हैं सारे, खुदाम भी और अतफाल भी। और इंशाल्लाह अभी हम दुआ करेंगे, दुआ के बाद फिर ग्रुप फ़ोटो होगी
और ग्रुप फ़ोटो बना के तो फिर हम इंशाल्लाह ऊपर की तरफ निकलेंगे। इस वक्त जो है वो जो हमारा टीम लीडर है एक, उन्होंने ये 11 पीपल्स जो हैं वो 5 ग्रुप में डिवाइड किए हैं और हर ग्रुप का एक टीम लाइटर है। जैसे ये भाई एक टीम लाइटर है, इसके जो सरपरस्ती करेंगे एक ये है, एक फ्रंट पे होगा और एक बिल्कुल बैक पे होगा। उसके बाद एक 20 बादन का ग्रो स्ट्रॉ का या इस तरह जो है वो 5 से 6 ग्रुप बनाए हैं और एक मिक्सअप होगा। हर एक ग्रुप में 2 टीम लाइटें, एक फ्रंट पे होगा एक बैक होगा, जो अपने ग्रुप को लेके आगे चलेगा। अगर उसमें कोई मसला होता है, हर एक के पास वॉकी टॉकी है, वायरलेस फ़ोन है, वो फ़ौरन दूसरे को बताएंगे कि उसकी जो अगर कोई उनको मसला हुआ है या कोई प्रॉब्लम है या कोई कहीं पे फंस गया या स्लिप हुआ है या जो भी है जैसे भी है। तो इसी तरह जो है वो इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे ताकि किसी किस्म का कोई मिसहैपन ना हो और अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ आती है तो उसको ईज़िली मैनेज किया जा सके। और हर एक के जो टीम लीडर है उसके पास एक जो नेविगेशन के लिए सिस्टम उनको प्रोवाइड किया है कि वो इजीली रूट को फॉलो कर सकें। अगर वो एक और हर एक दूसरे के पीछे तकरीबन 10 से 15 मीटर के फासले पे चलेगा ग्रुप, और हर ग्रुप में जो लड़के हैं एक दूसरे के पीछे तकरीबन 2 मीटर के फासले पे रह के चलेंगे ताकि अगर कुछ जिस तरह का मौसम है, हल्की सी बारिश है, अगर कोई स्लिप होता है तो या इस तरह कुछ होता है तो वो दूसरे को डैमेज ना करे, उसके कहीं चोट ना लगे या उसके साथ वो ना गिरे। अगर इस तरह होता है तो फिर चोट लगेगी। तो इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हर एक को इंस्ट्रक्शन जो है वो दी गई है रास्ते में आते हुए, बस के अंदर भी। और कल जब फ्रैंकफर्ट से चले थे तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई थी और इनका जो लास्ट टूर था उसके बारे में भी बताया गया था। तो अभी हम ये ग्रुप फाइनल होने के बाद एक ग्रुप फ़ोटो बनाएंगे और उसके बाद दुआ करके फिर हम आगे निकलेंगे। ये मजलिस सेहत हाइकिंग टूर, ये एक स्पेशल ग्रुप है हमारा फ्रैंकफर्ट का जो प्रॉपर इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और अब उस चीज़ को लेके फिर इंशाल्लाह जो है फ़ोटो बनाएंगे, तस्वीर बनाएंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग सारे हैं जो हैं वो आगे निकलेंगे। हमारे 5 ग्रुप्स हैं इस वक्त, और जो हमारे मौलवी साहब सजील साहब हैं, मनान साहब, फरहान साहब, कामिल साहब और उधर से वासिल साहब। मैं आपके पास उधर जा रहा हूँ। ये 5 ग्रुप लीडरान हैं। अपने अपने ग्रुप को आप लोग देख लें, नाम वगैरह एक दूसरे के कंफर्म कर लें। आप लोगों ने अपने अपने ग्रुप में ही रहना है। बाज़ दोस्त तेज़ चलते हैं, बाज़ दोस्त आस्था चलते हैं, लेकिन अपने ग्रुप को नहीं छोड़ना। हर ग्रुप लीडर ने कोशिश करनी है कि आपके 10-12 जो ग्रुप के हैं सारे इकट्ठे ऊपर पहुंचे, सारे इकट्ठे वापस पहुंचे। जिस तरह कल भी बताया गया था कि किसी ने दौड़ नहीं लगानी, कि ये कोई एथलेटिक नहीं है कि हमने दौड़ लगा के पहले पहुंच जाना है। जो पहले आ जाएंगे उन्होंने भी वेट करना है इधर आके, जो पीछे से एंजॉय करते हुए आएंगे वो भी, यानी कि हमने यहाँ से इकट्ठे ही चलना है। आप लोगों को पहले आने का, किसी को आगे जा के पीछे आके कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि रिस्क है कि कोई फिसल सकता है, कोई कुछ हो सकता है। इसलिए आराम आराम से एंजॉय करते हुए, फ़ोटोज़ बनाते हुए इतनी दूर आएँ, जल्दी ना करें, सुकून से आएँ। जो ग्रुप इकट्ठा रहेगा सबसे पहले ऊपर पहुंचेगा, इकट्ठा ऊपर पहुंचेगा, इकट्ठा वापस पहुंचेगा, वही ग्रुप कमेंड एस्टे होगा। अगर किसी ग्रुप के कोई 1-2 दोस्त पहले आ जाते हैं तो वो एक नाक फैल आके ग्रुप को, और उसका कोई फोट हाल नहीं होना है, किसी की मदद करते हुए अच्छे तरीके से। और अगर किसी को कुछ चोट वगैरह लग जाए, कुछ हो जाए, तो मनान साहब के पास एक है एस्टेल के कास्टन और एक फरहान साहब के पास है। ये 2 जो ग्रुप लीडरान हैं, अगर किसी को कुछ हो जाए तो ये फिर मौके के ऊपर किसी को छोटा मोटा प्लास्टर करना हो, कुछ करना हो, वो किया जा सकता है। अच्छा, उसके अलावा ये चीज़ें देख लेंगे, पैकेट हर एक ने रख लिए। किसी के पास ऐसे दोस्त ना हो फिर ये पानी देख लें, जूस कोला पानी सब ने रख लिया, किसी के पास ना हो, ठीक है। और ये रुकसक देख लें, चीज़ें हैं छोटी मोटी चीज़ें। हमारा जो प्लान है तकरीबन यहाँ से ये इस तरफ से हम लोगों ने चलना शुरू करना, और यहाँ इस तरफ हमारा ऊपर जो हमारा रूट है तकरीबन इस तरफ बनेगा। रफीकुर रहमान साहब के रहमान साहब के साथ आगे होंगे, शुरू में हम लोग 15-20 मिनट ब्रेक जाना। और ये जो ग्रुप है वासिल साहब का और आफाक साहब, ये लोग जो है सारे ये लोग सबसे पीछे होंगे। आपका ग्रुप जो हमारे साथ आगे होगा, उसके बाद आपका ग्रुप, फिर आपका ग्रुप, फिर आपका ग्रुप सबसे पीछे, और आप लोगों के साथ साहब और आफाक साहब भी होगा।
कोशिश हमने करनी है कि हम इसी तरतीब से हम लोग और एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ से जो शीट हमारे आगे की तरफ देते हैं सोप स्टैंड, जो हमारे हम लोगों ने शीट फॉलो करनी है सोप स्टैंड, उस पर लिखा हुआ है आइंस जीवन ड्राई आइंस। है सोप स्टैंड की 2-3 शील्ड है, लेकिन जहाँ पे आइंस जीवन ड्राई आइंस है वो हमारी वेक है, वो हमारा जो गिफ्टल है उसके हम लोगों ने जाना है। और अगर कोई आगे पीछे हो जाए तो उस शील्ड को फॉलो कर लें। और बाज़ जगहों पे जिस तरह ट्रैक पे एस बना होता है, इस तरीके से किसी ने कुछ बीच में से शॉर्टकट नहीं मारने कि हम पहले चले जाएँ, ब्रेक खोल दें और उसी में फिर हम लोग आराम से जो पहुँचेंगे। अभी हम लोग उधर आगे जाके वो शील्ड के पास खड़े होंगे, आप लोग उसको पढ़ लें अच्छी तरह उस शील्ड पे, उस पर लिखा क्या है ताकि हमें तो पता हो कि कौन सी शील्ड हम लोगों ने फॉलो करनी है। और उस पर तकरीबन 4 घंटे का टाइम रखा हुआ है कि 4 घंटे एक नॉर्मल जो ट्रैकिंग वालों को लगेंगे, तो हम में से बास को 4 लगेंगे, बास को 5 लग जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह सारे इसको कर देंगे। और 3 बजे तक यहाँ पे हमारा दोपहर का खाना आ जाएगा। 3 बजे तक हम लोग भी आ जाते हैं, 3 बजे तक 4 बजे तक अपना यहाँ पे खाना वगैरह खा के फिर हम लोग वापसी के लिए सीधे रोक के लिए चलेंगे। अब दुआ से पहले डॉक्टर साहब ने कुछ आप लोगों को बातें करेंगे, बताएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग दुआ करेंगे। दुआ के बाद फिर हम लोग चलना शुरू करेंगे। और ये रफ़ीकुर रहमान साहब को देख लें, इनसे आगे कोई नहीं निकलेगा। ये जो हमारा शुरू का रूट है 15-20 मिनट आधा घंटा, इनको हमने फॉलो करना है। बातें कोई नहीं है, बस ये कि दुआ करें ताकि जो है हम वापस पहुँच जाएँ। और मोदी साहब सुधीर साहब दुआ करें, दुआ होने लगी, दुआ कर ले, दुआ आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने आमीन। दुआ करने के बाद हम जो लोग हैं वो अभी आगे अपने ट्रैक पे निकले हैं। तो हमारे जो टीम लीडर हैं वो उनको हमने आगे किया है, वो थोड़े हमसे सीनियर भी हैं, तो इसलिए हम इनके पीछे चलते हुए जो है वो अपने रूट फॉलो करेंगे। Erste 15 Minuten immer so, dann geht langsam. Erste 15 bis 20 Minuten. तेज करते चलो, हेच है राह के पेचो खम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम। हमने इस वक्त वो नीचे से स्टार्ट किया था जैसे कि आपने देखा है, और यहाँ से आपको वालशन जे का जो व्यू है थोड़ा सा नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप ऊपर जाएंगे आपको ये ज़्यादा क्लियर और प्रॉपर नज़र आएगा। देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, ना खुदा गर खुदा को बनाते रहे, साहिलों पे सफीना भी आ जाएगा, उसके हुक्मों पे सर जो झुकाते रहे,
जिंदगी का करीना भी आ जाएगा। साथ वो है तो फिर कैसा गम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम। हाँ जी, हमें चलते हुए थोड़ा सा टाइम हो गया, तकरीबन हाफ आवर। और जो ग्रुप बनाए थे, ज़ाहिरी गल है वो पेस की वजह से और फिटनेस की वजह से जो है वो थोड़े से टूटे हैं और नए ग्रुप बने हैं। और ये ईमा होता है ऐसा ही हमेशा। और जो नए ग्रुप में अभी लड़के शामिल हुए हैं, तकरीबन इनकी तादाद 14 हैं। कुछ पुराने पिछले 2 ग्रुप में से आगे शामिल हुए हैं और अगले ग्रुप में से जो कुछ थे वो पीछे चले गए हैं। तो ये हमेशा चलता है अभी तक। सारे फिट है माशाल्लाह, जा रहे हैं। जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं, पीछे वालों की आवाज़ें आ रही हैं नारा तकबीर की और ऊंची ऊंची बातें करने की, मतलब कि वो भी पुरजोश हैं। लेकिन बस ये है कि एंजॉय करते हुए आ रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। आराम आराम से सारे आगे पहुँचे हैं एंजॉय करते हुए, क्योंकि 500 किलोमीटर 450 किलोमीटर दूर से आए हैं। तो इस मौके को गेट टू गैदरिंग में रहते हुए फुल एंजॉय करना चाहिए। और मौसम का अगर कहा जाए तो मौसम ठीक है। जो बारिश स्टार्ट हुई थी वो रुक गई थी थोड़ी देर बाद ही। लेकिन यह है कि हम इधर जैसे कि जंगल के अंदर से गुजरते हुए ऊपर जा रहे हैं, तो हवा नहीं लग रही, तो इसलिए गर्मी का एहसास हो रहा है। लेकिन ठीक है, टेम्परेचर 18 टेम्परेचर है अभी फ़िलहाल, जो कि यूज़ेबल है हर लिहाज से। तो आई थिंक इतना सा होना भी चाहिए। आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों। लेके नाम खुदा लेके नाम यहाँ तक आते ख़त्म हो गए हैं। अपने जज्बों को महमीज करते चलो, रास्ते में वफा के जलाओ दिए और कदम तेज से तेज करते चलो। हेच है राह के पेचो खम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम 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 दोस्तों। हमने इस वक्त यहाँ पे दूसरा पौज़े किया तकरीबन 40 मिनट वॉक करने के बाद। और अभी जो दरमियान वाला ग्रुप था उसमें से 3 लोग पीछे हैं और यहाँ पे 2 ग्रुप इकट्ठे हैं इस वक्त, जो ब्रेक कर रहे हैं, ड्रिंक ले रहे हैं और सारा कुछ। इसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। यंग खुदाम जो है बिल्कुल एक्टिव है माशाल्लाह।
और यहाँ से थोड़ा सा व्यू आपको देखने को मिल रहा है वालशन से और दूसरी माउंटेन्स का और बादलों का व्यू। इट्स लुक लाइक वेरी ब्यूटीफुल। साहिलों पे सफीना भी आ जाएगा, उसके हुक्मों पे सर जो झुकाते रहे, जिंदगी का करीना भी आ जाएगा। साथ वो है तो फिर कैसा गम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों। जो खिलाफत के दामन को थामे रहे, रहमतों की क़बाएं भी पा जाएंगे। इसकी रस्सी को मजबूत पकड़ेंगे जो, नुसरतों की रिदाएं भी पा जाएंगे। देख लेंगे ये अहले सितम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम। यहाँ पे वाटरफॉल है जो कि इस वक्त पानी कम आ रहा है। लास्ट टाइम जब हम आए थे सर्दियों में तो स्नो का भी पानी शामिल था। इस वक्त जो इसका अपना नेचुरल पानी है ऊपर आबशार का, वो निकल के आ रहा है और ये पानी आप पानी पी भी सकते हैं। अब यहाँ से कुछ दोस्त अहबाब जो हैं वो पीने के लिए पानी भी भरेंगे, मुंह भी धोएंगे और फ्रेश होंगे, तो हम आगे इससे आगे निकलेंगे। हाँ, शावर इंक्लूड। और इस तरफ आप देखें तो आपको एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत जो व्यू है वो देखने को मिलेगा। सामने जॉकबर्ग, लेफ़्ट साइड पे दूसरी माउंटेन्स जो हैं वो हैं। बस थोड़ा सा रह गया हम पास के साथ। हाँ तो भरी तो एक काट ला ना बंद वाली। आगे बढ़ते रहो Ready, breathing? Allah. Ready? यहाँ पे जो है वो नमी है और बारिश जो हुई है उसका भी पानी मुकम्मल खुश्क नहीं हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लिपी है। तो यहाँ से थोड़ा गुजरते हुए ध्यान करना चाहिए। इस तरह की जगह पे अगर आपके पास प्रॉपर शूज़ ना हो तो आपके जो स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हेलो, हम बस हट के करीब पहुँच गए हैं। थोड़ा सा रह गया तकरीबन 2-3 मिनट का। वहाँ पे थोड़ा सा स्टे करेंगे, ब्रेक करेंगे। जो पिछले दोस्त अहबाब हैं उनका वेट करके तो फिर हम आगे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है मार्टिन कोफ, उस पे जाएंगे। बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो। वो हट है ऊपर रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं और पी सकते हैं, थोड़ी देर स्टे कर सकते हैं। इवन के यहाँ पे आप रात को स्टे भी कर सकते हैं। आई थिंक 1 पर्सन जो है वो 35 to 40 यूरो होएगा 1 नाइट स्टे, लेकिन सेपरेट रूम नहीं होता। जब भी आप कहीं
हाइकिंग पे माउंटेन के ऊपर इस तरह के जो हट्स हैं उनमें स्टे करते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि एक बहुत बड़ा कमरा होता है जिसमें नीचे वो बेड के मैट होते हैं, वो बिछे होते हैं। स्लीपिंग बैग आपने अपना साथ लेके आना है और आपने उधर अलगमाइन जो सीमा होता है जहाँ पे सबके वो मैट लगे होते हैं उस पे सोना होता है। सेपरेट रूम नहीं होता, क्योंकि माउंटेन के ऊपर प्रॉपर सेपरेट रूम बनाना या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए उस हिसाब से तो फिर वो इस तरह की क्रिएट करते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको रूम इस तरह के मिलते हैं वह सेपरेट, वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। 150 यूरो से लेके 600 यूरो तक, और वो काफ़ी कॉस्टली है, हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं करता। हम बस हट पे पहुंचने वाले हैं, चलें आए पहले उधर आराम से पहुँचें। हम इस वक्त जो है वो हट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अब हम थोड़ी देर स्टे करेंगे और स्टे करने के बाद फिर आगे चलेंगे। Die heißt, keine Ahnung wie, aber ich kenne die ist auch für Jesus und da müssen wir hoch. हम इस वक्त जो है वो अपने हाट पे पहुंच चुके हैं। हमने जहाँ पे जो हमारा लास्ट स्टॉप है यहाँ पे, वो सामने ऊपर खरगोशटन, और ये हट है जो कि ऑफबो हुआ था, जिसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी 1865 में। 1865 से यहाँ पे ये बना हुआ है। और ये सामने हट है, रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आप गाड़ी के ज़रिए सिर्फ जो इनके वर्कर्स हैं वो आ सकते हैं, दूसरे किसी को अलाउ नहीं है। दूसरा रास्ता ये बाय रोड आता है, उधर से थोड़ा लंबा है लेकिन उस तरफ से ही आता होता है वो। और जो हमने देखी थी वो जो लिफ्ट, चेयर लिफ्ट थी, वो इस माउंटेन तक आती है और वहाँ से उतर के आपने फिर इस रास्ते से होते हुए यहाँ से इस तरफ आना होता है, सही। और इसके बाद फिर हम यहाँ से आगे जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टे किया। इसके साथ ही वो जो रास्ता है सामने गाड़ी की साइड से, उधर से होते हुए हम ये सामने इधर मार्टिन कॉफ है, ये जो सामने नज़र आ रहा है, तो उससे आगे उतर के हम वो आगे जाएंगे उस पर। और उसी माउंटेन से आगे जो रास्ता निकलता है उसका नाम है हाइम गार्टन, जो इससे तकरीबन 150 मीटर हाई है इधर से। और वो उसका डिस्टेंस इधर से 2 किलोमीटर है। वो इधर से थोड़ी सी टेक्निकली लिहाज से थोड़ी सी उसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्योंकि दोनों साइडों से आपको स्टीव नीचे को मिलता है कि आप अगर स्लिप होते हैं, गिरते हैं, तो आप सीधे नीचे ही जाएंगे। 150 to 200 मीटर आप नीचे गिरेंगे तो उधर आपकी डेथ भी हो सकती है। तो लेकिन यह है कि कोई इतना मुश्किल नहीं है। तकरीबन जिस तरह ये मेरे सामने रास्ता है, इतना 2 से 3 मीटर का इतना रास्ता उधर भी बना हुआ है। लेकिन अगर आप उधर कोई इस तरह की लापरवाही का मुजाहरा ना करें तो आप इजीली उधर से होकर गुजर सकते हैं। और अगर आपको हाइट से प्रॉब्लम है नीचे देखने से, तो फिर मेरा आइडिया, आपको मशवरा ये है कि आप वो वाला रास्ता ना लें, अपना यहाँ तक टूर मुकम्मल करें और उधर से टूर मुकम्मल करके आप फिर वापस अपने रास्ते पे आ जाएं। चलें इधर थोड़ी सी ब्रेक करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो हैं वो आगे निकलेंगे। इस वक्त हम जो हैं वो ब्रेक कर रहे हैं इधर खरगोशटन के जो हट है उस पर। यहाँ से आपको बहुत प्यारा व्यू सामने मिल रहा है देखने को, जैसे कि आप खुद देख सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा इस साइड पे देखें, जो बान स्टेशन है इनका वो इधर है,
वहाँ से बांध से उतर के आप उस रास्ते से फिर इधर नीचे आते हो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अभी हम बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे 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 बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम यहाँ से हम हट से निकल के सीधे एरगोस स्टैंड जा रहे हैं। उसके बाद वापसी पे हम जो है वो मार्टिन कॉफ जाएंगे। ये रास्ता जो है ये भी बहुत प्यारा है, सीधा सीधा बना हुआ है। जो लास्ट टाइम हम रास्ता लेके आए हैं उससे ये काफ़ी बेहतर है। साथ वो है तो फिर कैसा गम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, जो खिलाफत के दामन को थामे रहे, रहमतों की क़बाएं भी पा जाएंगे, इसकी रस्सी को मजबूत पकड़ेंगे जो, नुसरतों की रिदाएं भी पा जाएंगे, देख लेंगे ये अहले सितम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, एक खुदा का चुनीदा कड़े वक्त में दिल फिगारों को फिर थामने आ गया, रूप जिसका निगाहों से हम अपना जो लास्ट सील थी हेरज़ोग स्टैंड उस पे पहुंच चुके हैं, उसकी गिफ्टल के पास। और मौसम बहुत प्यारा है। आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम। हमारा जो स्टॉप है हेरज़ोग स्टैंड, इस पे हम पहुंच चुके हैं इस वक्त। और इधर से हम आपको व्यू चेक कराते हैं। यहाँ से आप मुख्तलिफ से देख सकते हैं। मीज़ करते चलो, रास्ते में वफा के जलाओ दिए, और कदम तेज से तेज करते चलो, हेच है राह के पेचो खम दोस्तों,
आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों। देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों। और इस तरफ अगर आप जाते हैं तो ये सामने जो है हमारे ये वालशनजे है, ये वाला जिसमें 4 कलर की जो है वो शेड आ रही है। एक ब्लैक बादल जो हैं ऊपर उनकी शेड है, एक ब्लू है, एक वाइट है और एक ग्रीन शेड है। और ये सारी शेड जो रिफ्लेक्शन हैं हो रही है ग्रीनरी की वजह से, ऊपर बादल हैं ब्लैक शेड उसकी वजह से, एक वाइट कलर और ब्लू कलर जो है वो पानी का अपना कलर है उसकी वजह से आ रही है। वो बार्नस्टड स्टोन है। और ये वाला जो है ये सामने हट है जहाँ पे हम आए थे, और इधर से होते हुए ये सामने है मार्टिन कॉफ जहाँ पे हम थोड़ी देर में जाएंगे। और यहाँ से देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने ना ये सामने इस वक्त जो है ये है जॉक पार्क, और इससे हट के थोड़ा सा नीचे को जाएं तो वो है ज़ोननस्पित्ज़। बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, ना खुदा जो हाइमगार्टन है माउंटेन है जो यहाँ से 2 किलोमीटर है, जिसका रास्ता वहाँ ऊपर से जाता है। हम थोड़ी देर में वहाँ ऊपर जाएंगे और ऊपर से जाके फिर उस साइड का जो है वो व्यू लेंगे। हाँ जी, ये जो है हमारे सामने ये वाला कौखल जे है, ये कौखल स्टड है जो है उधर से आए थे हम। उसके बाद ये जो है वो स्टनबर्ग जे है। उसके बाद ये जो है हमारे सामने ये है रेगन जे, वो वाला जो है उसका नाम तो नहीं शो कर रहा, लेकिन इससे पीछे जो अगर देखें हम वो है स्टाफल जे। ये वाला जो है ये वाला ये रेगन जे है, स्टाफल जे, स्टनबर्ग जे और ये वाला कौखल जे है। और इस तरफ अगर हम देखें तो इस तरफ अभी बादल है, तो इधर से हम देख सकते हैं वो सामने शॉर्टकास्ट है, उसकी राइट साइड पे फेल्टक्रॉयज है। उसके बाद जो है यहाँ पे ये वाली जो है सामने वो है ज़ाइनकॉफ, और उसकी जो बैक साइड पे नज़र आ रही है जिसके ऊपर बादल है वो है सोइनवान और उसके साथ सोइनकॉफ और साथ में सोनस्पित्ज़। सितम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो। ये जो सामने अभी हमें सिटी नज़र आ रहा है ये है क्रून सिटी से कहते हैं, क्रून स्टार्ट, जहाँ पे हमारा जो लास्ट ब्लॉग था हमने उधर से स्टार्ट किया था और हम ये शॉर्टकास्ट पिज़्ज़ा और फेल्टक्रॉयज पे गए थे। It's very beautiful view. Really amazing. ये इस रास्ते से आते हुए जो है हम इधर आते हैं और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है हाइमगार्टन, जिसकी हाइट है 1791 मीटर, जो कि इस तरफ है। वालशंस जे भी है और ओल्ड स्टड भी। जो हाइमगार्टन है उस पे आप जाते हैं इधर से होते हुए, और उससे पहले एक ये छोटी सी किफ़ल आती है ये वाली, उसके बाद उधर से होते हुए आप वो हाइमगार्टन माउंटेन है जो जिसके ऊपर आप जाते हैं। इस रूट में ये वाली माउंटेन्स आती हैं जो आप एक साथ कर सकते हैं, हाइमगार्टन ये वाली और ये वाली, उसके बाद मार्टिन कॉफ और वो वाली।
और उसके बाद आप इजीली वापस जा सकते हैं। इधर से होते हुए हम जो अपना हाईएस्ट पॉइंट है हेज़ोगस्टन का, उस पे चलते हैं और उधर से जाके देखते हैं अगर थोड़ा सा व्यू और ज़रा चेंज हुआ तो। और उधर से जो माउंटेन्स नज़र आती हैं जिनका मुझे पता है, जिन पे मैं ऑलरेडी जा भी चुका हूँ, या जो थोड़ी फेमस हैं, उसका मैं आपको बताता हूँ। अभी बादलों की वजह से हमें जो है वो प्रॉपर माउंटेन नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो इधर से नज़र आ रही हैं वो हम देख सकते हैं। जिस तरह ये वाली जो है हमारे सामने, ये सीमेंट्सबर्ग है, उससे नीचे वाली ग्रीसबर्ग है, और अगर इस तरह हाइमगार्टन ये वाली जो है, इसके साथ ये वाली ये है रोट वन कॉफ 1519 मीटर, ये हाइमगार्टन है। उसके बाद इधर से जो हमें नज़र आ रही है वो वाली छोटी, अगर बादलों की वजह से, अगर आई थिंक कैमरे में थोड़ा मुश्किल होगा, वैसे नज़र आ रही है, वो है हिंट्रस हॉर्लैंड, जिसकी हाइट है 1548 मीटर। और उसके बाद छोटी सी है वो ओयाबर्ग है, बाद कोलबर्ग से साथ। ये वाला जो है ये सामने स्टाफलजे है, और रीगेजे है, स्ट्रनबर्गजे, और इधर कोखलजे। Das zweite Mal jetzt. It's very beautiful view. Aber ich gehe halt schon. हम टोटल जो लोग थे 61 लोग थे जिन्होंने ऊपर आना स्टार्ट किया था। उनमें से तकरीबन 50 लोग हैं जो इस वक्त ऊपर आए हैं, और 10 लोग जो हैं वो कुछ फिटनेस लेवल की वजह से और कुछ हाइट की वजह से जो है वो ऊपर नहीं आ सके, और जिसकी वजह से वो नीचे वापस चले गए हैं। और जो कुछ थे वो वहाँ हट तक आए थे, लेकिन वो आगे फिर नहीं आना चाह रहे थे क्योंकि उनकी जो है वो फिटनेस लेवल की वजह से वो ऊपर नहीं आना चाह रहे थे और हाइट की वजह से, तो वो आगे जो है वो बार्नस्टेड के ज़रिए, लिफ्ट के ज़रिए बैठ के नीचे चले गए हैं। बहुत अच्छा मौसम रहा है और अच्छा टूर रहा है। आज सब ने बहुत हिम्मत की है, कुछ न्यू लोग भी थे, कुछ हमारे में इसमें जो है पुराने लोग भी शामिल थे। उस लिहाज से होते हुए जो है वो परफेक्ट राइड हुआ। अब हम नीचे जाना स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 2.5 आवर में हम नीचे चले जाएंगे, और आई होप सो के मौसम के बारिश के स्टार्ट होने से पहले पहले हम नीचे चले जाएं। और उसके अलावा जो है कि टाइम से नीचे पहुँचे, जाकर खाना वगैरह खा के, तो फिर ये लोग आगे फ्रैंकफर्ट को निकल जाएंगे वापस। टूर जो था वो हर लिहाज से परफेक्ट रहा है। बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा मौसम है, लेकिन अभी जो है वो हाइट पे आके हवा तेज़ चल रही है, और ज़ाहिर बात है बारिश जो है सुबह हुई थी थोड़ी सी, अभी उसका जो है वो उस तरह के आसार बन रहे हैं कि बारिश हो जाए। इससे पहले कि बारिश स्टार्ट हो हम नीचे जाना शुरू करते हैं। चलें आए नीचे चलते हैं और फिर अपने इस हाइकिंग टूर को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। हम इस वक्त जो है वो नीचे जा रहे हैं, लेकिन बारिश जो है वो तेज़ स्टार्ट हो गई है, तो उसकी वजह से काफ़ी स्लिपिंग हो रही है और सर्दी भी है।
लेकिन जब भी आप आते हैं हाइकिंग पे तो इन दो चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें, वेदर को, और अगर वेदर थोड़ा सा ख़राब हो रहा है या बाद में ख़राब है तो आप उस हिसाब से अपनी जो चीज़ें हैं वो मैनेज करें। जिस तरह रेन जैकेट है और उसके अलावा एक पॉली बैग अपने पास रखें, मोबाइल, कैमरा या इस तरह की जो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उसको उसके अंदर कवर करने के लिए। और जो है बहुत ध्यान से आप जो हैं वो नीचे उतरें, बिल्कुल भी कोई जल्दी कोई तेज़ी नहीं करनी कि कोई उनफाल हो, कोई मसला बने, कोई चोट लगे और फिर जो है वो मज़ीद टेंशन का बायस बने। जैसे इन दोस्तों ने भी रेन जैकेट पहनी हुई है, जैसे ये मैंने पहनी हुई है, दोनों तरह की आप यूज़ कर सकते हो। एक ये है और एक लंबी जैकेट होती है नीचे तक पहनने के लिए, आप वो भी पहन सकते हो। और मेरा जो ट्राउज़र है वो भी वाटर प्रूफ है, नॉर्मली उसके अंदर पानी नहीं जाता है। तो कोशिश करें कि जब आपके पास वेदर जो है वो ख़राब हो रहा है, आपको पता है या बारिश हो जाएगी, तो बजाय इसके कि आप नॉर्मल ट्राउज़र पहने, वाटर प्रूफ ट्राउज़र पहने, नीचे अपना स्किन फिट पहन के ऊपर वाटर प्रूफ ट्राउज़र पहन लें। उससे यह कि आपकी टांगें वगैरह जो है वो गीली नहीं होती और सर्दी नहीं लगती है। और जब आप माउंटेन पे होते हैं, गीले होते हैं, तो फिर 100% जो है वो सर्दी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसकी वजह यह है कि साथ हवा चलती है और हाइट पे आप होते हैं और ठंड जो है उसका एहसास ज़्यादा होता है। अभी भी इस वक्त में जुलाई का महीना जा रहा है और बारिश हो रही है, हवा चली है, मेरे हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हो गए हैं। इस तरह फ़ील हो रहा है जैसे -2 टेम्परेचर है। तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल करना है, ध्यान करना है और फिर आपने अपना टूर जो है प्लान करके उस तरह आना है। इस वक्त जो है वो हम वापस हट के पास पहुंच रहे हैं और जो है यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा 300-400 मीटर हम नीचे आए हैं। तो यहाँ पे बारिश नहीं है, बारिश होके हट गई है, हल्की सी हवा है, लेकिन ऊपर एक्सट्रीम तेज़ विंड थी और तेज़ बारिश थी। बाकी जो दोस्त थे जो ऊपर नहीं जा सके थे वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अब हम इनको लेके तो आधा घंटा लगेगा। हम जो है इस वक्त वापस हट पे आ गए हुए हैं। ये हट में कुछ भी जो आपने लेना है लेके या पीना है वो लेके इधर बैठ के आराम से जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से व्यू देखें, अभी जो बारिश हो के हटी है तो कितना प्यारा आपको देखने को मिल रहा है। ठंडी ठंडी हवा है, मज़े वाली जिसे कहते हैं, जो फ्रेश कर रहे हैं। मुझे दे, मैं बना देता हूँ। बारिश के बाद का व्यू। हम नीचे जाना स्टार्ट हो गए हैं। इस वक्त तकरीबन 1 का टाइम हो रहा है और वापस जाते वक्त हमने जो है वो उस रास्ते का इंतखाब नहीं किया जहाँ से ऊपर आए थे, क्योंकि बारिश की वजह से वो काफ़ी स्लिपिंग था। तो मे भी हो सकता है कि वहाँ पे स्लिप हो के कोई गिर जाए, किसी की चोट लग जाए। तो इसलिए हम जो इसके साथ मुतबादल रूट है जो बाय रोड नीचे जाता है, इस तरह का रोड है जिस पे आप साइकिल के रास्ते भी आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं, या लोग अक्सर रनिंग के लिए आते हैं। हमने ये वाला रास्ता यूज़ किया। तो इस रास्ते से हम अब नीचे जाएंगे। ये उस रास्ते से तकरीबन 1.7 से 1.8 किलोमीटर ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी सेफ़ है अगर इस तरह का वेदर हो जाए तो यूज़ करने के लिए। तो इसलिए हम इस रास्ते से अब वापस नीचे जा रहे हैं और इस रास्ते से हमें जाते हुए तकरीबन 1 आवर 40 मिनट लगेंगे।
बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, ना खुदा गर खुदा को बनाते रहे, हम वो ऊपर थे और उधर से नीचे आ रहे हैं। आ जाएगा उसके हुक्मों पे सर जो झुकाते रहे, जिंदगी का करीना भी आ जाएगा, साथ वो है तो फिर कैसा गम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, कुछ दोस्त वो पीछे आ रहे हैं। पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, जो खिलाफत मन को थामे रहे, रहमतों की बारिश तेज़ होना शुरू हो गई है, तेज़ हो गई है बारिश और आएंगे, इसकी रस्सी को मजबूत अगर हम उसी रास्ते से वापस जाते जिस रास्ते से आए हैं तो काफ़ी आई थिंक मसला हो जाना था। देख लेंगे ये अहले सितम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने न पाए ये सामने हमारे कौखल है, दोस्तों, आगे बढ़ बारिश शुक्र है कि रुक गई है, हल्की हल्की शावर हो रहा है, हल्की हल्की फवार पड़ रही है, लेकिन यह है कि बारिश शुक्र है रुक गई। सीधा सीधा साफ़ रास्ता है, अगर आप जाते हैं तो ये 1.8 किलोमीटर थोड़ा सा लंबा है उसकी निस्बत, लेकिन कदरे सेफ़ और बेहतर है उससे। यहाँ से आप ऊपर भी आ सकते हैं अगर आप उस रास्ते से नहीं आना चाहते हैं तो, लेकिन अगर आप हाइक करने आते हैं तो बेटर ये है कि आप आएँ उस रास्ते से ताकि आपको उस तरह की फीलिंग्स हों, आपके बॉडी की, आपके मसल्स की जो है वो एक्सरसाइज हो। ये जो ऊपर हट वाले लोग हैं ये उनकी गाड़ी है, ज़ाहिर बात वो सामान वगैरह लेके आते हैं, ये जो भी होता है उधर। तो नॉर्मली ये जो है फॉर बोट है, आप इस पे प्राइवेट जो है वो गाड़ी नहीं ला सकते, वो लाना मना। आप इस रास्ते से ऊपर भी आ सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं बात कर रहा था अगर आप उस रास्ते से आते हैं तो उससे आपको हाइकिंग वाली एक अच्छी स्पोर्ट वाली फीलिंग आती हैं। इस रास्ते पे आपके मसल्स जो हैं वो उस तरह जो है वो वार्म अप नहीं होंगे जिस तरह से उधर से होंगे, और आपके जो बॉडी की है वो एक्सरसाइज होगी। आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम
बदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम 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 दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, अगर खुदा को बनाते रहे साहिलों पे सफीना भी आ जाएगा, उसके हुक्मों पे सर जो झुकाते रहे जिंदगी का करीना भी आ जाएगा, साथ वो है तो फिर कैसा गम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, जो खिलाफत के दामन को थामे रहे रहमतों की क़बाए भी पा जाएंगे, इसकी रस्सी को मजबूत पकड़ेंगे जो नुसरतों की रिदाएं भी पा जाएंगे, देख लेंगे ये अहले सितम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने ना। यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा व्यू हमें है जो है वो मिल रहा है, पीसफुल, वाओ, अमेजिंग, रियली अमेजिंग। चुनीदा कड़े वक्त में दिल फिगारों को फिर थामने आ गया, रूप जिसका निगाहों से ओझल रहा एक नए रूप में सामने आ गया, अब है सब में वही मोहतरम दोस्त, तकबीर, अल्लाहु अकबर, दम बदम दोस्तों, जिंदाबाद, दम बदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम। हम बस जो है वो नीचे वालशन जे की पार्किंग में पहुंच रहे हैं और वहाँ से वो हमें खुद ब खुद पिक कर लेंगे आके बस वाले या दूसरी गाड़ी वाले। नॉर्मली वहाँ से जो हमारा पार्किंग था जिस पे हमने उतरना था वो थोड़ा हटके था,
तो मौसम की वजह से जब हमने रास्ता चेंज किया तो ज़ाहिर बात है वो थोड़ा सा दूसरी तरफ उतर रहा था, तो अब वो हमें इधर से पिक कर लेंगे आके। आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने ना हमारे नेक्स्ट डे वोके से होंगे आई थिंक ये 2 हफ्ते बाद। हम इस वक्त जो है वो नीचे पार्किंग में पहुंच चुके हैं। सामने हमारे वालशंजे दोबारा से, और इस पॉइंट से जो है वो हमें आगे सारे पिकअप करेंगे यहाँ से आके। और हम यहाँ पे पहुँचे तकरीबन 2 आवर 20 मिनट में, 20 to 30 मिनट में ब्रेकें वगैरह करके। सब ठीक है, ये आप देखो। हम लोग वहाँ से नीचे उतरने के बाद जो है जे के साथ साथ 2 किलोमीटर अपनी उसी पॉइंट पे वापस जा रहे हैं। बस जो है वो हमें पिक करने नहीं आई क्योंकि उनका जो है वो ब्रेक टाइम चल रहा था। तो वो एक अलग से रूल होता है जर्मनी में, आई थिंक यूरोप के और कंट्रीज़ में भी है। तो उस दौरान जब ब्रेक टाइम होता है तब वो गाड़ी नहीं चला सकते, उनको अलाउ नहीं होता। तो अभी हम जे के साथ साथ जो है इस लेक के साथ साथ 2 किलोमीटर वॉक करके अपने पॉइंट तक वापस पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ से एक खूबसूरत दिलकश मंज़र, हल्की हल्की बारिश हो रही है, दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई है। तो थोड़ी सा कह लें कि वो फॉगी टाइप है, इतना क्लियर व्यू नहीं है, लेकिन इट्स रियली अमेजिंग। टैक्सी आ गई दोबारा।
हम इस वक्त पहुंच चुके हैं अपनी पार्किंग में। सही है, और तकरीबन सारे दोस्त खैर आफियत से नीचे आ चुके हैं। अब जो है वो सारे खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद जो है वो हम लोग जो है वो अपने घर चले जाएंगे, जो हमें 2.5 आवर की ड्राइव पे है। और ये जो लोग हैं ये आगे ग्रोसक्राउ चले जाएंगे, म्यूनchen, फ्रैंकफर्ट में, ताकि वो जहाँ से वो आए थे इनकी गाड़ियाँ उधर खड़ी हैं, अपनी अपनी गाड़ियाँ लेंगे और अपने अपने घरों को चले जाएंगे। इनका सफ़र तकरीबन 5.5 से 6 घंटे बनता है और हमारा तकरीबन 2.5 आवर यहाँ से बनता है। तो आई होप सो कि आपको आज की ये वीडियो, ये हाइकिंग जो है वो ज़रूर अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट हाइक के लिए हम दोबारा मिलेंगे आपसे। उसके लिए ये है कि हमारे चैनल को ज़रूर आप लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ ये है कि बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो हो वो आपको सबसे पहले फ़ौरन मिले। और इसमें हमारा साथ भी दें कि कुछ वीडियोस होती हैं जो आपको वैसे ही नॉर्मल एक एंटरटेनमेंट के लिए दी जाती हैं, लेकिन हमारा जो एक विज़न था वो ये था कि हम एक ऐसी वीडियो बनाएं, इंग्लिश में भी होती हैं, जर्मन भी हैं और ज़बानों में भी हैं, लेकिन यहाँ यूरोप में रहते हुए कुछ ऐसी वीडियोस बनाएं जो एशियंस के लिए, उर्दू हिंदी बोलने वालों के लिए जो हैं वो ज़्यादा अच्छी हों। और ख़ास तौर पर हम जो भी वीडियो बनाएं उसमें प्रॉपर डिटेल से, जो बारीकी से जो चीज़ें हैं वो आपको बताएं, कहाँ पे क्या है इस रूट में, इस रूट की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ये कितने किलोमीटर का है, ये कितना टाइम है और कहाँ से कौन सी पार्किंग एरिया से आपने शुरू करना है। हम ये सारा अपनी वीडियोज़ में बता रहे हैं। और ये जो हमारी हाइक है इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो इसका रूट प्लान है, आप अल्टरनेटिव रूट दूसरा भी यूज़ करते हैं, जिस तरह आज हमने मौसम को देखते हुए जो है वो अपना रूट चेंज किया। नॉर्मली हम जिस रूट से गए थे हम उसी रूट से वापस भी आ सकते हैं, तो लेकिन मौसम की वजह से हमने चेंज किया था। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी मौसम के लिहाज से और डिफ़िकल्टी के लिहाज से, क्या चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे क्या हो सकता है या कहाँ पे किसके साथ क्या हुआ, और यहाँ पे कौन सी चीज़ जो मुफीद है, जो कारआमद है, जो देखने के लिए है, या कौन सा पॉइंट है, कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं। तो आई होप सो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे और तब तक के लिए हम जो है आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारा टूर आज का यहाँ से यहाँ तक था, हम यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट हाइक में बहुत जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने बच्चों को, ख़ुद को सेहत के लिहाज से मोटिवेट करते रहें, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और उसके लिहाज से ये सबसे जो ज़रूरी है वो ये है कि इंसान ख़ुद भी हरकत में आए, हरकत करे, हिल जुल करे, एक्सरसाइज करे और इस तरह की एक्टिविटीज़ करे जो आपके बॉडी के तमाम मसल जो हैं उनको एक दफ़ा वो वार्म अप करें और उसको प्रॉपर तरीके से आप यूज़ में ला सकें। ओके, खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।